अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो हमारी होगी जी डोर चैकिंग के बारे में, जो कि हमारे स्टॉल मेथड में से एक स्टॉल है। तो इस वीडियो को गौर से देखें। इसमें मैं तमाम तर सिनेरियोज़ के मुताबिक चैकिंग सिखाऊंगा कि हम किस सिनेरियो पे किस तरह चैकिंग करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम ऐड करेंगे, क्या ज़रूरी हैं क्या ज़रूरी नहीं है वगैरह सब डिस्कस करेंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो सीखें औरों को सिखाएं। ये वीडियो अगर आप देखें तो इसको शेयर करें, ताकि कैंपेन भी अक्टूबर की 28 को स्टार्ट होने जा रही है, तो लोग इससे जल्द से जल्द फ़ायदा उठा सकें। दूसरा, ये जो चैकिंग की वीडियो होगी ये तो मैं बेसिक्स जो है वो तमाम तर कवर करने की कोशिश करूँगा। इससे हट के बाज़ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देते हैं, तो वो आप उसके मुताबिक चलेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक चलेंगे। अदरवाइज जो बेसिक्स हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में तमाम तर में कवर करने की कोशिश करूँगा। स्टॉल मेथड में जब आप आएंगे तो सबसे पहले स्टॉल मेथड में आपको एक नई टिप देता जाऊं कि आपके पास जितनी भी टीम्स हों, मतलब एक एरिया इंचार्ज के पास या एक यूसी में 10 टीमें हैं, मोबाइल टीम मिसाल के तौर पे, तो आप हर स्टॉल पे 10-10 पेजेस रख लें। देखें इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा ये है कि हर टीम आके एक पेज पे उस स्टॉल के बारे में अपनी बातें, अपना जो ख्याल है वो लिखेगा, उस बारे में लिखेगा कि ये क्या चीज़ है, इसको किस तरह करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक अच्छी टिप है, इससे फ़ायदा उठाएं। तो इसी तरह जब चैकिंग के स्टॉल पे आएंगे तो वहीं भी अभी हर टीम के लिए अलग से स्पेशली आपके लिए ट्रेनिंग किट में इसके लिए होता है वाइट बोर्ड, पेनाफ्लेक्स का बना होता है। तो वो लगा के टीम को बुलाएं। जब टीम आपके स्टॉल को विजिट करे तो उसको वो सिनेरियो दे कि आप इस सिनेरियो पे चैकिंग करें, तो वो करेगी। तो वही बाकी ट्रेनिंग वाली बातें कि अगर उसको ठीक किया तो वेल डन, नहीं किया तो आप दौरान चैकिंग नहीं बोलेंगे, जब वो कंप्लीट कर लेगा तब उससे शेयर करेंगे कि आपसे ये गलती हुई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका मकसद क्या है स्टॉल का? स्टॉल का मकसद ये है कि हमारे जब स्टॉल पे हमारी जो टीमें हैं वो चैकिंग का तरीका सीख लें, ताकि वो अपनी तमाम तर जो मालूमात हो अच्छी तरीके से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। मिसाल के तौर पे एक एरिया इंचार्ज जाता है, सुपरवाइज़र जाता है, कोई भी जाता है, अगर हमारी टीम्स ने वो चैकिंग अच्छी तरह से की हुई है तो वो इजीली वो तमाम तर मालूमात गेन कर लेगा कि इस घर में कितने बच्चे हैं वगैरह वगैरह सब कुछ। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसको अच्छी तरह से उनको सिखाएं। क्योंकि आपको एक चीज़ बताता चलूं कि अगर आपकी चैकिंग ठीक नहीं है, मिसाल के तौर पर एक मॉनिटर फील्ड में जाता है, वो दूर से देखता है कि एक घर पे चैकिंग ठीक तरह से नहीं हुई, तो वो समझ जाता है वो चैकिंग में जो कमी बेशी होती है उस वजह से वो ये शक करता है कि इस टीम का काम ठीक नहीं। तो जैसे ही वो वहाँ जागता है तो कुछ ना कुछ निकल आता है। तो मेन मेरे कहने का मकसद ये है कि टीम को चैकिंग का तरीका अच्छी तरह से सिखाएं। दूसरा, इस चैकिंग से हमें पता क्या क्या चलता है। सबसे पहले हमें इस टीम का पता चलता है कि इस घर किसने विज़िट किया है कि नहीं किया, ये किस दिन का काम कर रही है, इस घर का नंबर कौन सा है, इस घर में कितने बच्चे वैक्सीन पी चुके हैं, कितने रहते हैं, मतलब एनए हैं, रिफ्यूज़ल हैं, इस घर में कोई मेहमान तो नहीं आया, ये किस टीम का इलाका है, टीम 1 है, टीम 2 है, टीम 3 है, इस घर में कोई AFP या 0 डोज या कोई इस तरह का बच्चा तो नहीं रिकॉर्ड हुआ। ठीक है। इसके बाद टीम किस तरफ गई है, किस सिमत गई है, वो सिमत भी चैकिंग में शो करते हैं। एक चीज़ मैं बताऊं, चैकिंग में और टेली शीट में ये बात सुन लें, चैकिंग में जो चीज़ होती है इसका मतलब होता है ये तमाम तर क्वेश्चन इसने अंदर घर में पूछे हुए हैं। इसी तरह टेली शीट के जो कॉलम होते हैं उसका मतलब ये होता है कि इसने तमाम तरह कॉलम वाले क्वेश्चन टेली शीट में जो हैं ये इसने घर से पूछे हुए हैं। लिहाजा आप जो भी चीज़ बाहर लिख रहे हैं आपने उसका अंदर मालूम किया हो, ताकि कोई भी मॉनिटर आए अगर वो विजिट करे तो वो पूछे हाँ जी आपसे किसी ने AFP के बारे में पूछा है, तो वो बता सके जी हाँ AFP के बारे में पूछा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप चैकिंग में लिखते हैं उसको हर घर के अंदर से मालूमात उस बारे में लाजमी करके उसे लिखें। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जी। ये कुछ सवाल मैंने ऐड किए हुए हैं, आप स्टॉल मेथड के दौरान उनसे पूछ सकते हैं कि हम दरवाजे पे चैकिंग क्यों करते हैं। तो इसका जवाब सामने लिखे हुए। घर पर चैकिंग मुहिम के दौरान दौरा किए गए घरों का रिकॉर्ड रखने में मदद देती है। हर घर के दौरे के बाद दरवाजे या दीवार पर चैकिंग करना ज़रूरी है। तो ये कुछ स्लाइड्स पे क्वेश्चन हैं, ये फिर आप रीड कर लें। दूसरा है घर पर चैकिंग क्या मालूमात फराहम करती है, उस बारे में क्वेश्चन है, तो ये आप स्टॉल मेथड में उससे टीम से अपनी पूछ सकते हैं। तो ये देखें, ये एक सवाल है घर पर चैकिंग में और कौन सी मालूमात शामिल हैं।
देखिए ये एक समझने वाला सवाल है, जिसका जवाब है जी क्या दोबारा विजिट ज़रूरी है। मतलब उस घर में या एनए होगा या रिफ्यूज़ल होगा, कुछ ऐसा होगा कि आपकी चेकिंग में वो बच्चे कवर नहीं हुए होंगे, तो उसका मतलब ये होता है कि इस घर का दोबारा विजिट ज़रूरी है। क्या दौरा नामुकम्मल था और दोबारा विजिट की ज़रूरत है, वही बात। कुछ एनए रह गए, रिफ्यूज़ल रह गए, घर राख है, अगर बंद था, कोई मालूमात दस्तयाब नहीं थी, उसका जवाब हमें उस वक्त नहीं मिला था, उसके लिए मैं आया था। एफपी मैंने लिख के 0 नहीं लिखा, तो उस वक्त किसी ने मुझसे उस सवाल का जवाब नहीं दिया था, कोई घर में नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो जब नामुकम्मल होंगे तो इसका मतलब होगा कि इस टीम ने दोबारा इस घर का विजिट करना था। क्या कोई बच्चा मौजूद नहीं था, ठीक है, लाख होगा घर, आर्जी लाख होगा, घर में कोई होगा नहीं, तो आप विजिट करेंगे, कोई नहीं होगा तो आपकी चेकिंग नामुकम्मल होगी, तो उससे भी पता चल जाएगा कि इसका दोबारा विजिट करना है। और अगर रिफ्यूज़ल है तो उस घर का भी दोबारा विजिट करना है। तो ये चीज़ें होती हैं कि ये एक्स्ट्रा मालूमात होती हैं जो हमें बताती हैं कि इस घर की चेकिंग नामुकम्मल क्यों है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब चेकिंग के दौरान हमने कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने तो सिंपल सी बात है, चाक से हमने चेकिंग करनी है, मार्कर से नहीं करनी। ये बात याद रखें, मार्कर सिर्फ फिंगर मार्किंग के लिए होता है, बाकी उसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। दरवाजे या दीवार पर चेकिंग करने से पहले मालिक से इजाज़त लेंगे और इस बात की तस्दीक करेंगे कि वो निशान की जगह से मुत्तफिक है। बाज़ औक़ात किसी से हम पूछते नहीं, चेकिंग कर लेते, बुरा मान जाते हैं। तो ये भी एक आईपीसी स्किल आती है कि अगर हम उससे पूछ लेते हैं, वो भी इससे भी एक अच्छा तासर लेता है कि देखें जी इसने मुझसे पूछा कि मैं चेकिंग कहाँ करूँ, आप खफा तो नहीं होते, किस जगह पे करूँ। तो ये एक अच्छी बात है। और थर्ड पॉइंट है, ऐसी सतह का इंतखाब करें जहां निशान आसानी से मिट न सके। मतलब हम अक्सर हमारी टीम्स इस ऐसी जगह चेकिंग करती हैं जहां बच्चों का पहुंच इजीली बच्चे पहुंच जाते हैं, तो वो चेकिंग मिटा देते हैं, बहुत इश्यूज होते हैं। तो कोशिश करें इतनी हाइट पे चेकिंग करें ताकि बच्चे उसे मिटा न सकें। और कौन से काम नहीं करने, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि फिंगर मार्कर का इस्तेमाल हम हरगिज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये सिर्फ उंगली के लिए इस्तेमाल करेंगे। और एक और दूसरा पॉइंट है कि अक्सर हमारी टीमों ने पहले से चेकिंग की होती है, हम उसके ऊपर दोबारा चेकिंग कर लेते हैं, तो ये डुप्लीकेशन ये भी ठीक नहीं होती, उससे भी चेकिंग में कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो वो काम भी हम हरगिज़ नहीं करेंगे जी। तो ये थे जो काम करने हैं, जो नहीं करने। अब हम बात करेंगे चेकिंग पे, चेकिंग के बेसिक्स पे बात करेंगे जी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने पोलियो कैंपेन में चेकिंग का तरीकाकार क्या है, ये देखें ईपीआई हमने लिखा जी। ईपीआई का मतलब है कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, वो प्रोग्राम जिसके अंदर ये पोलियो का सारा प्रोग्राम चल रहा है, ये उसके थ्रू चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ईपीआई लिखते हैं। ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम बच्चों को हिफाजती टीके वगैरह लगवाते हैं जी। दूसरे, इस कॉलम में हम लिखेंगे तारीख करने की तारीख, जिस दिन का काम हम कर रहे हैं उस दिन की तारीख लिखेंगे, आगे पीछे की नहीं, सिर्फ उस दिन की तारीख हम लिखेंगे जी। यहाँ पे हम घर नंबर लिखेंगे। यहाँ पे देखें 2 लाइन से, निचली लाइन में हम पहले लिखेंगे कि इस घर के टोटल बच्चे कितने थे, और ऊपर लाइन में लिखेंगे इन बच्चों में से कितने बच्चे कवर हुए हैं। ये चीज़ हो गई। और नीचे टोटल बच्चों के साथ प्लस डाल के अगर उस घर में गेस्ट हैं तो हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद टीम नंबर और दिन नंबर, टीम 1 डे 1, टीम 1 डे 2, टीम 3 डे 1, इस तरह इस यहाँ लिखेंगे। और लास्ट में यहाँ पे देखें इस घर के बाद टीम किस तरफ गई है, हम सिंबल से शो करेंगे कि टीम किस इशारा तीर बनाएंगे, इस तरफ गई है, नीचे गई है, ऊपर गई है। मतलब जब कोई मॉनिटर हमें विजिट करे तो उसको हमारे एरो से पता चल जाए कि टीम इस वक्त किस साइट पे गई हुई है। इसी तरह एडिशन में मैंने इसमें AFP इज इक्वल टू 0 और 0 डोज 0 लिखा है। मतलब इस घर में मैंने क्वेश्चन पूछा, इस घर में FP भी नहीं है, 0 डोज भी नहीं है जी। तो ये बेसिक्स थी। अब हम बात करेंगे सिनेरियो पे, कौन कौन से सिनेरियो पे हम किस तरह चेकिंग करेंगे। इस घर में हमारे पास तमाम बच्चों को वैक्सीन पिलाई गई है, मेहमान नहीं है। देखें टेलीशीट भी मैंने आपको बना के दी हुई है ताकि आपको टेलीशीट में भी समझने में आसानी हो जाएगी। इसमें 10 हाउस नंबर 10 था, 2 बच्चे छोटे थे, 3 बड़े थे, 2 में से दोनों को वैक्सीन पिला दी गई है और 3 में से तीनों को। तो इसमें इसमें NA या रिफ्यूजल नहीं है, तमाम तर बच्चे वैक्सीनेट हो गए हैं और इसमें घर में मेहमान भी नहीं है। तो इसकी चेकिंग देख लें एक नज़र। ये हमने डेट लिखी, ये हमने हाउस नंबर 10 लिखा। ये देखें जी 5/5 + 0, 5 बच्चे थे, 5 में से 5 कवर हो गए और +0 मतलब इस घर में मेहमान नहीं है। टीम नंबर 1 थी, डे 1 था और
तीर का निशान मतलब ये टीम इस तरफ गई है और इस घर में FP और 0 डोज बच्चे नहीं हैं। ये पहला सिनेरियो हो गया। दूसरे सिनेरियो पे बात करेंगे, ये 0 हाउस है, हाउस नंबर 10 है, इसमें कोई बच्चा भी नहीं है। तो सिंपल API लिखा हमने, तारीख डाली आज की, हाउस नंबर लिखा जी, ठीक है। इस घर में 0/0 है और गेस्ट भी नहीं है। टीम नंबर 1 डे 1 और एरो के निशान और FP और 0 डोज 0। ये 0 हाउस की चेकिंग है। नेक्स्ट हम चेकिंग करेंगे कि इस घर में 2 बच्चे हैं, दोनों कवर हो गए, लेकिन इस घर में 3 गेस्ट भी हैं। तो उसकी चेकिंग हम किस तरह करेंगे, EPI डेट हाउस नंबर 2/2, ये घर के बच्चे हो गए, और +3 जो थे ये गेस्ट हो गए। तो इसमें सिर्फ ये गेस्ट वाला +3 हमने ऐड किया हुआ है। यहाँ तक अभी तक 0 था क्योंकि उस घर में गेस्ट नहीं थे, इस घर में गेस्ट हैं, तो हमने +0 की जगह +3 लिख दिया जी। और एरो के निशान और FP और 0 डोज 0। ये हुई मेहमान बच्चों की चेकिंग। मैं जल्दी जल्दी इसको आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। किया करें, जितना आप मुझसे इस पर डिबेट करेंगे, जितना आप मुझसे पूछेंगे, मुझे इतनी खुशी होती है। ये वीडियो भी आपको मैं बताता चलूँ, सितंबर की कैंपेन में मुझे मेरी एक वो थी, सब्सक्राइबर थी, उसने मैसेज किया कि काइंडली सर मैसेज चेकिंग पे वीडियो बना दें, तो उसी वजह से ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ। तो किया करें, मुझसे कमेंट पे पूछा करें, बताया करें कि किस पे वीडियो बनाऊँ। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब ये बच्चे हैं जी, 2 बच्चे मिस हैं इस घर में। देखें, एक छोटा था घर में रिकॉर्ड हुआ और 3 बड़े रिकॉर्ड हुए, जिसमें से सिर्फ एक छोटे को वैक्सीन पिलाई गई, छोटा कवर हो गया। 3 में से बड़ों को, एक बड़े को वैक्सीन पिलाई गई, तो 2 इसमें NA हैं। तो सिंपल वही चेकिंग हम दोहराएंगे, सिर्फ इसमें आप चेकिंग पे आप गौर करें। टोटल 4 बच्चे थे और ऊपर उसमें से 2 कवर हुए, गेस्ट इस घर में नहीं है, बाकी 0 है। टीम 1 डे 1 वगैरह वो सेम चेकिंग है। नेक्स्ट सिनेरियो पे जाते हैं, NA2। देखें, इसमें मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हुए हैं। अगर आपकी टीम ये करती है तो ये एक अच्छी बात है। साथ में लिख लिया करें कि ये जो 2 बच्चे थे किधर गए हैं, ये NA है, ये रिफ्यूजल हैं। तो जब मॉनिटर इसको विजिट करता है तो उसको एक अच्छा सबक मिलता है, तासर मिलता है कि हाँ जी, टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है। अब इस घर में हाउस नंबर 12 है, एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, लेकिन दोनों वैक्सीनेट नहीं हुए क्योंकि दोनों रिफ्यूजल हैं। तो हमने API लिखा, डेट लिखी, हाउस नंबर 12 था वो लिखा, R/2, मतलब 2 बच्चे थे वो रिफ्यूजल हैं और मेहमान कोई भी नहीं। टीम 1 है, डे 1 है, एरो के निशान नीचे की तरफ अब मैंने शो किया हुआ है, मैंने चेंज किया ताकि आपको बता सकूं कि किस तरह आप एरो डालेंगे, और FP और 0 डोज 0। नेक्स्ट आए, ये चीज सीखने की है। घर को ताला लगा हुआ है लेकिन इस घर में एक बच्चा है, हाउस नंबर 12 है, इसमें एक बच्चा है लेकिन घर को लॉक है। तो देखें जी, API मैंने लिखा, डेट, हाउस नंबर, ये देखें L/1, मतलब इस घर में एक बच्चा था लेकिन घर लॉक था। ये देखें, लॉक वाले कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें मैं आपसे बात करूंगा, आप समझ जाएंगे लॉक क्यों जरूरी होता है। ठीक है जी। टीम 1 है, डे 1 है, और एरो का निशान और FP और 0 डोज 0। अब ये जो स्लाइड है इसमें घर लाख है लेकिन बच्चे कोई नहीं है। हाउस नंबर 12 है, इसमें बच्चा कोई नहीं और ये लाख है। इस पे आप गौर करें, मैं जो कहना चाह रहा था अब आपको समझा दूंगा। API लिखा, डेट लिखी जी, हाउस नंबर 12 लिखा, मैंने डेट सेम लिखी है, आप डेट उस दिन के मुताबिक लिखेंगे। ठीक है जी। लाख बटे 0 हो गया, टीम 1 डे 1, एरो के निशान और FP 0 डोज। अब बात करते हैं लाख। ये देखें, मुझे पता है एक घर लाख है लेकिन मैं उस पे सॉरी एक घर है उसमें बच्चे नहीं हैं लेकिन मैंने फिर भी उस पे लाख लिखा है। वजह ये लिखी, जब मैं गया लाख था। अब मॉनिटर आता है कुछ टाइम के बाद, हो सकते उसमें पहले हो सकते कोई नए लोग आए हुए हों। ठीक है, मेरे पास 0 थे, अब कोई नए लोग आ गए हों, एक बात ये। दूसरा, ये बात अच्छी भी नहीं कि आप विदाउट घर वालों से बात किए हुए 0 में ले लें, ये भी गलत बात है। ठीक है, लेकिन लाख का मकसद ये है कि देखें, अगर वो घर लाख है उसमें बच्चे भी नहीं है, फिर भी मॉनिटर आते हैं, उसके बाद गेस्ट निकल आते हैं, तो कहेगा ये टीम ने तो अच्छा काम नहीं किया। लेकिन जब आपने उधर लिखा होगा लाख, तो समझ जाएगा कि जिस वक्त टीम विजिट कर रही थी तो ये घर क्या था, लाख था। तो जो भी रियलिटी हो वो लिख लिया करें, वो आपको फायदा देगी, नुकसान नहीं देगी। अब ये जो स्लाइड है इसमें घर लाख है लेकिन बच्चे कोई नहीं है। हाउस नंबर 12 है, इसमें बच्चा कोई नहीं और ये लाख है। इस पे आप गौर करें, मैं जो कहना चाह रहा था अब आपको समझा दूंगा। API लिखा, डेट लिखी जी, हाउस नंबर 12 लिखा, मैंने डेट सेम लिखी है, आप डेट उस दिन के मुताबिक लिखेंगे। ठीक है जी। लाख बटे 0 हो गया, टीम 1 डे 1, एरो के निशान और FP 0 डोज। अब बात करते हैं लाख।
ये देखें, मुझे पता है एक घर लाख है, लेकिन मैं उस पे सॉरी, एक घर है उसमें बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैंने फिर भी उस पे लाख लिखा है। वजह ये लिखी, जब मैं गया लाख था। अब मॉनिटर आता है कुछ टाइम के बाद, हो सकते उसमें पहले हो सकते कोई नए लोग आए हुए हों, ठीक है, मैंने मेरे पास 0 थे, अब कोई नए लोग आ गए हों, एक बात ये। दूसरा, ये बात अच्छी भी नहीं कि आप विदाउट घर वालों से बात किए हुए 0 में ले लें, ये भी गलत बात है, ठीक है। लेकिन लाख का मकसद ये है कि देखें, अगर वो घर लाख है, उसमें बच्चे भी नहीं है, फिर भी मॉनिटर आते हैं, उसके बाद गेस्ट निकल आते हैं, तो कहेगा ये टीम ने तो अच्छा काम नहीं किया। लेकिन जब आपने उधर लिखा होगा लाख, तो समझ जाएगा कि जिस वक्त टीम विजिट कर रही थी तो ये घर क्या था, लाख था। तो जो भी रियलिटी हो वो लिख लिया करें, वो आपको फायदा देगी, नुकसान नहीं देगी। अब जो स्लाइड है जी, ये परमानेंट लॉक घर की है, घर हाउस नंबर 15 है। मैं जब भी आता हूँ ये परमानेंट लॉक होता है, या कोई किस्म की बच्चे भी नहीं हैं, लॉक होता है हर वक्त। तो इसकी भी चेकिंग सेम ही है, एपीआई, डेट, हाउस 15, परमानेंट लॉक। देखिए मैंने सिंपल लिखा PL, और यहाँ टीम 1 डे 1 और एरो के निशान और AFP 0 डोज। ये परमानेंट लॉक की चेकिंग थी। नेक्स्ट चेकिंग है AFP और 0 डोज। इस घर में 2 बच्चे थे, एक छोटा एक बड़ा, दोनों वैक्सीनेट भी हैं, और लेकिन इस घर में एक AFP है और एक 0 डोज है। तो देखें API 28/10 तारीख मैंने लिखी, हाउस नंबर 20 है जी। 2 बच्चे थे, दोनों वैक्सीनेट हो गए, और इसमें गेस्ट भी था। देखें जी +1 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, +1 एक गेस्ट भी था, टीम 2 थी, डे 3 था, ठीक है। एरो निशान नीचे ये देखें, एक AFP है और एक 0 डोज है। तो ये देखें, इससे मॉनिटर को पता चलता है कि आपने क्वेश्चन AFP और 0 डोज के पूछे हुए हैं, ठीक है जी। AFP के बारे में एक चीज़ ऐड करता चलूँ, इसका ये अच्छा तरीका ये है कि हर घर में तो आप पूछते हैं, लेकिन हर घर में साथ ये भी पूछा करें कि ऐसा कोई AFP बच्चा है, ऐसा कोई बच्चा है जिसकी उम्र 15 साल तक हो, और उसके बदन के किसी हिस्से में भी कमज़ोरी हो, माजूरी हो, फालिज हो, ठीक है जी। तो अगर आपके घर में है कि नहीं, और ये भी पूछेंगे आपके मोहल्ले में तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि एक घर में, किस घर में कोई इस तरह का मसला हो, तो वो आपको बता देंगे। तो जब आप उस घर को विजिट करेंगे तो आपको पहले से आपको आपके जहन में होगा कि मैंने ये सवाल भी पूछना है, और बच्चा भी देखना है कि वो कौन सा है, उसकी डिटेल्स भी लेनी है। ये स्कूल की चेकिंग है। यहाँ गौर करें, हम स्कूल हो गया, मदरसा हो गया, इस पे तो चेकिंग करते हैं। देखें चेकिंग का ये तरीका है। स्कूल मैंने लिखा क्योंकि इसको हम हाउस नंबर नहीं देते, और टोटल बच्चे 15 थे और 12 मैंने कवर किए हैं। टीम 2 थी, डे 3 था, एरो के निशान, FP 0 डोज नहीं था। नेक्स्ट है मदरसा, तो उसी तरह मदरसे की चेकिंग भी है जी। 2 बच्चे थे, दोनों कवर हो गए, टीम 2 डे 3 और एरो के निशान और FP और 0 डोज 0, ठीक है जी। तो ये मदरसा की। अब जो चीज़ मैं आपको इसमें एक चीज़ बता रहा था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास हुजरा होता है, खाली घर, प्लाट होता है, दरवाज़ा उसका नहीं होता, तो चेकिंग वहाँ भी किया करें, उसको छोड़ न दिए कि हाँ उसको हाउस नंबर न दें, वहाँ लिख लें कि ये हुजरा है, ये खाली प्लाट है, लेकिन चेकिंग किया करें, ताकि मॉनिटर जब आपको सुपरवाइज करना है तो उसको पता चले आप यूं जा रहे थे, आपने कोई छोड़ा नहीं, कोई ऐसा घर, कोई ऐसा खाली प्लाट, हुजरा छोड़ा नहीं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, पॉसिबल है ऐसी जगह पे बच्चे खेलते हैं, आपको बच्चे भी मिल सकते हैं, देख भी लिया करें, सिर्फ चेकिंग नहीं करनी, आपने वो चेक भी करना है, विजिट भी करना है। नेक्स्ट स्लाइड है MMP घर, जो माइग्रेंट एंड मोबाइल पॉपुलेशन है, जो पहले HRMP था। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो इसकी जो टेलीशीट में तो हम ऑलरेडी इसको सर्कल करते हैं। अब इस चेकिंग में देख लें मैंने क्या किया हुआ है। FP 0 मैंने चेकिंग में भी हाउस नंबर को सर्कल किया हुआ है, इससे मतलब चलता है मेरा काम बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें थी सबसे मैंने शेयर की चेकिंग पे बारे में। हो सकता है कुछ मुझसे रह गया हो, आपने पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं, मेरी इस मेहनत का सिला मुझे मिले, लोग दुआएं दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।